नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं TV30 इंडिया का विशेष कार्यक्रम सुन लो नेताजी। हमारे साथ आज के इस एपिसोड में मौजूद हैं अनिल पारासर जी, जो कि भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं और सादाबाद मंडल के मंडल अध्यक्ष भी हैं। हम उनसे बात करेंगे। पारासर जी, आपका स्वागत है TV30 इंडिया पर। धन्यवाद। पारासर जी, निकाय चुनाव नज़दीक हैं, तैयारियों में सारी पार्टियाँ लग गई हैं। भारतीय जनता पार्टी भी निश्चित तौर पर तैयारियों में होगी, यहाँ पे पूरी तैयारियां कर रही होगी। तो क्या लगता है, इस बार भारतीय जनता पार्टी फिर विजय पताका लहराएगी पिछली बार की तरह यहाँ से, जो यहाँ की जो नगर पंचायत है उसमें? नगर पंचायत की तैयारियां मंडल अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी होने के नाते हमारी तैयारियां लगभग 4-5 महीने पूर्व हो चुकी है। हमने सादाबाद नगर पंचायत के सभी वार्डों में अपनी समिति गठित कर दी है। एक वार्ड में हमारे संयोजक हैं, वार्ड प्रभारी हैं, उनके साथ 6-6 लोगों की टीम है। इस तरह सभी 17 वार्डों में हमने अपनी तैयारी पूरी कर ली है। हम चुनाव लड़ने के लिए भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से तैयार है। चुनाव जब भी हो, हम पूर्ण रूप से, हमारी कमेटी बनी हुई है, हम चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं और हमें सफलता पूर्ण रूप से सादाबाद में मिलेगी। क्या लगता है, सादाबाद में क्या पिछले 5 वर्षों में, जो ये 5 वर्ष बीते हैं, इनमें विकास कार्य हुआ शहरी क्षेत्र में उतना जितना होना चाहिए था? विकास कार्य पूर्ण रूप से भारतीय जनता पार्टी की हमारे प्रदेश में भी सरकार थी, नगर में भी हमारे चेयरमैन रविकांत अग्रवाल जी भारतीय जनता पार्टी से थे। पूर्ण रूप से यहाँ विकास कार्य हुए हैं, जगह जगह स्ट्रीट लाइट लगाई गई हैं। मैं समझता हूँ सादाबाद नगर में कोई रोड ऐसा न होगा कि जहाँ खरंजा सड़कें न बनी हों। एक आध कार्य अगर अधूरा रह भी गया होगा तो हम अब की बार यहाँ से जो भी प्रत्याशी होगा वो भारतीय जनता पार्टी का होगा, हम उस कार्य को भी भारतीय जनता पार्टी द्वारा कराएंगे। हम यहाँ पे आए, हमें जैसे मालूम चला लोगों से बातचीत से कि आप भी प्रयासरत हैं कि आपके परिवार का कोई सदस्य भी इस चुनाव में जो है दावेदारी पेश करेगा भारतीय जनता पार्टी से, अगर भारतीय जनता पार्टी का जो नेतृत्व है जो वो चाहेगा। तो क्या वाकई में ऐसी कुछ तैयारियां चल रही हैं? मेरी पत्नी ने आवेदन दिया है माननीय जिलाध्यक्ष जी को। हम लोग भी प्रयास कर रहे हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी हम पर विश्वास दिखाती है, कार्यकर्ता के नाते मैंने आवेदन किया है और हमारा अधिकार भी है। अगर पार्टी हमें टिकट देती है तो दमदारी से बिल्कुल फुल जोर से चुनाव लड़ाया जाएगा। अगर पार्टी का निर्णय किसी और के साथ रहेगा, फिर भी हमें, क्योंकि मंडल अध्यक्ष होने के नाते और कार्यकर्ता होने के नाते, हम पूरी जोर से किसी को भी पार्टी चुनाव टिकट दे, हम चुनाव लड़ाएंगे। ये जो क्षेत्र है ये किसान बाहुल्य क्षेत्र है। यहाँ से राष्ट्रीय लोकदल ने अभी पिछला विधानसभा चुनाव जीता है। ऐसे में क्या लगता है आपको, भारतीय जनता पार्टी ज़मीन तलाश पाएगी? जबकि उत्तर प्रदेश में अभी उपचुनाव में 2 सीटों में भारतीय जनता पार्टी ने करारी हार का सामना देखा है। इधर MCD चुनाव जो दिल्ली का होता है, निकाय चुनाव, उसमें भी भारतीय जनता पार्टी ने भी हार देखी है। हिमाचल में भी हार देख के आई है भारतीय जनता पार्टी। तो आपको क्या लगता है, ये क्या माहौल सही है, भारतीय जनता पार्टी के अनुकूल है ये चुनाव, भारतीय जनता पार्टी के फेवर में जाने वाला है? ये जो विधानसभा के चुनाव हैं और नगर पंचायत के चुनाव हैं, इनमें बहुत फ़र्क है। अब गुजरात में भी हमने सरकार बनाई है, वहाँ थोड़ी बहुत कमी रह गई है। अब की बार पार्टी के शीर्ष नेतृत्व इन कमियों को सुधारेंगे और आगे हमारी सरकार दोबारा इनमें आएगी। हम लोग अभी बात कर रहे थे, हम यहाँ के जो नगर पंचायत है उसके अध्यक्ष हैं रविकांत अग्रवाल जी, उनसे भी हमारी बातचीत हुई। वो भी चूँकि पार्टी के अभी तक एक जिम्मेदार पद पे यहाँ पर रहे हैं और अब भी प्रयासरत हैं, शायद हो सकता है उनके परिवार के लोग दावेदारी पेश करें, उनकी पत्नी या उनके और परिवार के सदस्य दावेदारी पेश करें। ऐसे में क्या लगता है, क्या जनता को भारतीय जनता पार्टी का किया हुआ कार्य, जो अभी तक यहाँ पे विकास कार्य हुए हैं, क्या उससे संतुष्टि यानी कि जो वोटों में तब्दील हो पाएगी? जनता पूर्ण रूप से संतुष्ट है। विरोधी जो है, सपा वाले, बसपा वाले, लोकदल वाले इस भ्रम को फैला रहे हैं। अब ये तो आप जनता में जाकर देखिए कि सादाबाद में पूर्ण रूप से विकास हुआ है और स्वच्छता भी बहुत बढ़िया चल रही है। अब हर लोग सर्टिफाई नहीं हो पाते हैं। अच्छा, मान लीजिए अगर, क्योंकि जैसा आप बता रहे हैं कि आपकी पत्नी है, उन्होंने आवेदन किया है, अगर जो शीर्ष नेतृत्व है वो उस आवेदन को स्वीकार करता है और उनको मौका देता है, आपकी पत्नी को मौका देता है या आपको मौका देता है कि जनता की सेवा करने के लिए जनप्रतिनिधि के तौर पे, तो ऐसे में कौन से ऐसे वो कार्य हैं जो आपको लगता है अभी सादाबाद में हुए नहीं हैं शहरी क्षेत्र में और वो किए जाने बाकी हैं, जो कि आपके द्वारा किए जा सकें?
अभी मैंने आपको बताया था कि लगभग कार्य पूरे हो चुके हैं, लेकिन मैंने ये भी बताया था जो कार्य रह गए हैं उन पर फोकस रहेगा, उन कार्यों को हम पूरा कराएंगे। अभी एक कार्य ऐसा है, यहाँ नगर से आगे ये पाइपलाइन नल की है, वो व्यवस्था अभी पूर्ण रूप से नहीं हो पाई है, उस पर हमारा विशेष ध्यान रहेगा। घर घर में जल पहुँचाने का हम काम करेंगे और जो भी विकास कार्य अधूरे रह गए उन्हें भी पूरा करने का कार्य करेंगे। चुनाव नज़दीक हैं, तैयारियां ज़ोरों शोरों से हैं। विरोधी आरोप लगाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की ज़मीन खिसक रही है सादाबाद में। भारतीय जनता पार्टी के जो चेयरमैन हैं उन्होंने काम नहीं किए हैं, इसलिए यहाँ से अब की बार भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी जीत के नहीं जाएगा। और क्योंकि सादाबाद मिश्रित आबादी वाला क्षेत्र है, यहाँ पे हिंदू मुस्लिम तमाम धर्म और वर्ग के लोग रहते हैं, तो आपको लगता है कि क्या वाकई भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर जीत पाएगी? भारतीय जनता पार्टी, हमारा कार्यकर्ता लगातार यहाँ संघर्ष कर रहा है, हर बूथ पर काम करता है कार्यकर्ता। अगर वो लोग विरोधी इस बात को कह रहे हैं तो वो गलत कह रहे हैं। विरोधियों को काम विरोध करने का है। भारतीय जनता पार्टी का जनाधार, आप क्षेत्र में निकलिए, आप लोगों से पूछिए, पूर्ण रूप से बढ़िया चल रहा है। विरोधियों का काम है, विरोधी कर रहे हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम अपना कार्य करेंगे। यहाँ पे शहर में एक जो जाम की व्यवस्था है, जो अव्यवस्थित रहता है, क्योंकि सकरी गलियाँ और रोडें हैं और बाज़ारों में जाम की व्यवस्था रहती है बहुत ज़्यादा। अतिक्रमण व्यापारी कर लेते हैं, ऐसे में लोगों को, जो नगरीय क्षेत्र के लोग हैं, उनको बड़ा समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो क्या नगर पालिका को इसके लिए कुछ प्लान नहीं करना चाहिए था? नगर पालिका ने इसका प्लान भी किया था, एसडीएम साहब ने अतिक्रमण हटाओ अभियान भी चलाया था, लेकिन लोकल में थोड़ा दिक्कत ये आ जाती है कि गरीब तबके के लोग हैं जो ढकेलें लगाते हैं फल फ्रूट की, उनको दिक्कत हो रही है। उनके लिए व्यवस्था भी की गई थी अलग लगाने की, लेकिन वो सफल नहीं हो पाया। अगर आपको मौका मिलता है या आपकी पत्नी को मौका मिलता है, ऐसे में आपके पास कोई ऐसा प्लान है जिससे अतिक्रमण की जो समस्या है, आम लोग इससे निजात पा सकें? क्योंकि यहाँ के वोटर जो हैं वो दुकानदार भी हैं, वो भी इस समस्या को झेलते हैं, और जो यहाँ पे आने जाने वाले लोग हैं वो भी समस्या को झेलते हैं। तो क्या ऐसा कुछ दिमाग में प्लान है कि अगर ऐसा मौका आपको मिलता है तो आप वो काम करें? अतिक्रमण जो है केवल ये ढकेलों का है और कोई अतिक्रमण नहीं है। और ढकेलों के लिए हमारा पहले भी प्लान था, अब आगे ये भी प्लान है कि इनके लिए एक जगह निश्चित की जाएगी, जिससे कि जो भी व्यक्ति सामान लेगा उसको निश्चित ठिकाना मिलेगा और वहीं जाके लेगा, जिससे अतिक्रमण भी दूर हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद TV30 इंडिया को समय देने के लिए। आपने हमें समय दिया और बताया कि क्या कुछ प्लानिंगें हैं, विकास कार्य हुए हैं, और भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से यहाँ पे परचम लहराएगी। चूँकि आप भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता भी हैं, पदाधिकारी भी हैं, तो आपने बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं जो सादाबाद क्षेत्र से जुड़ी बताई। और हमारे साथ मौजूद थे अनिल पारा सर जी, जिन्होंने यहाँ जो सादाबाद क्षेत्र है, यहाँ के विकास कार्यों, यहाँ के चुनाव और निकाय चुनाव को लेकर तमाम बातें की और हम लोगों ने चर्चा की, और उन्होंने बताया किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी यहाँ से निकाय चुनाव में विजयी होकर दिखाएगी। आप देख रहे हैं TV30 इंडिया, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।